चित्रकूट में तुलसी पीठ आश्रम जाकर सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात होती है जगत गुरु रामभद्राचार्य से। और इस मुलाकात के बाद रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मांगा। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। तोबा तोबा तोबा। तो जगत गुरु साहब हैं, जगत गुरु स्पिरिचुअल लीडर ने इंडियन आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि मुझे आजाद कश्मीर वापस चाहिए। तोबा तोबा तोबा। इंशाल्लाह मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। हाय जहां पर पहाड़ों में चढ़कर वो गया है और वो गुरु से वो हनुमान का वो इतना सा कुछ लेकर आ गया है वापस। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर वापस लेना है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। राजनाथ सिंह भी आज कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर लेना है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। तीनों बंदे एक ही बात कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहते हैं तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकोनॉमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन यूएसडी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। अब इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल में आ चुका है, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। रुको जरा, सब्र करो। चाइना ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफर किया, तो आज इंडिया को भी हो गया। और इंडिया को इस वक्त 2 ऑफर है, एक रशिया की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। वाई? शुरू से ये पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना रब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। इंडिया के साथ सपोर्ट रशिया की शुरू से ही रही है। ये जी भारत मुलव्वस है, मतलब यार मान लिया भारत मुलव्वस है तो फिर रोको ना, आपका काम है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर ये किया है। और अब मैं ये भी नहीं आपसे कहूंगा कि जी मेरी बड़ी इतलात और खबरें हैं कि ये आसम मुनीर साहब ने खुद की है, लेकिन मुझे बहरहाल ये बताया गया है कि पैगाम आया था उन क्वार्टर्स से, उन